फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से धमाका, 14 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। धमाके की शिद्दत से करीबी घरों की छतें गिर गईं, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। धमाके के बाद फैक्ट्री की इमारत में आग लग गई। 20 से ज्यादा एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। स्कूल के लोगों वाली महंगी नोटबुक्स, वर्कबुक्स, यूनिफॉर्म की फरोख्त पर एक्शन। कंपटीशन कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। तलबा को लोगों वाली महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। एडमिशन के बाद तलबा महसूर कंज्यूमर बन जाते हैं। गाइडलाइंस के नाम पर महंगी प्रोडक्ट्स की लाजमी खरीदारी मुसल्लत की जाती है। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। अशिया की खरीदारी पर मजबूर करना कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन ने आज तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी को इश्तियाल अंगेज तकरीर पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। कहा, वज़ीर आला के गैर जिम्मेदाराना रवैये से हरीपुर में पुरअमन ज़िम्नी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। इंतजामिया, पुलिस, अमले और वोटर्स की जान को खतरा लाहक। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को IG के साथ हंगामी मीटिंग की हिदायत। वज़ीर आला के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने को इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया। हरीपुर से उम्मीदवार शहरनाज अयूब को भी तलब कर लिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिका तलाल चौधरी पर जुर्माना है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से मुरासला जारी। कहा, तलाल चौधरी ने NH96 फैसलाबाद की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। 21 नवंबर तक जुर्माने की रकम जमा न करवाने पर मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत में आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के असूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया, रेलवे ने मिल्कियती ज़मीन की वापसी के लिए क्या इक़दाम किए। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, रेलवे मिल्कियती ज़मीन पर कब्जा और तजावुज़ात को रोकने वाला कोई है या नहीं। क्या रेलवे की ज़मीन को ज़ेर इस्तेमाल लाने का कोई प्लान है? सारी ज़मीन वापस मिल जाए तो क्या करेंगे? अफसरान AC रूम में बैठे रहेंगे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। रेलवे को तजावुज़ात के खात्मे से किसने रोका है? किसी ने रेलवे के हाथ नहीं बांध रखे। दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। AQI 400 के करीब। बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरांवाला भी स्मोक से मुतासिर। फैसलाबाद का AQI 600 रिकॉर्ड गुजरांवाला में 400 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मरियम औरंगजेब ने कहा, रवां साल लाहौर का AQI पिछले साल की निस्बत 30% बेहतर हुआ। ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं। खाली ज़मीनें ग्रीन लाहौर मिशन में शामिल की जा रही हैं। लाहौर में अभी भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं। एंटी स्मोक इकदामात का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इतनी ही गर्द फैलानी है, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। LGA समेत मुतालिका महकमों को अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के इंसदाद स्मोक केस में रिमार्क्स। कहा, सड़कों पर अभी भी धुआं छोड़ती गाड़ियाँ नजर आती हैं। महकमा माहौलियात के सीनियर ऑफिसर सड़कों पर खड़े नजर आने चाहिए। आप जब सड़कों पर नजर आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, दिफाई ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। फिलिपाइन और पंजाब के दरमियान इश्तराक कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरियम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, अमरीकी कानून साज भी मरियम नवाज की लीडरशिप के मुतरफ़ हैं। अमरीकी कांग्रेस का मरियम नवाज को लिखा गया खत काबिल सताइश है। मरियम नवाज के माहौलियात और जबरी मुशक्कत के खात्मे के इक़दामात को अमरीकी कांग्रेस ने काबिल तारीफ करार दिया। अमरीकी कानून साजों ने वाज़ेह किया कि पंजाब मुस्तक़बिल में इक़्तिसादी ताउन का दरवाज़ा साबित हो सकता है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग पायलट सिंध में जारी है। थर्ड पार्टी जायजे में प्रोग्राम की शानदार कारकर्दगी की तस्दीक हुई। प्रोग्राम ने तमाम अहदाफ, संगे मील और टाइमलाइंस मुकम्मल की। डिजिटल जिद्दत और कम्युनिटी शमूलियत से सिंध में तालीमी इनकलाब मुमकिन हो रहा है। मीनार पाकिस्तान पर जमात इस्लामी का इज्तिमा आम आज होगा। ज़िला इंतज़ामिया ने इजाज़त दी थी। इजाज़त सख्त शराइत और ज़वाबित से मशरूत। इज्तिमा में आइनी इदारों, अदलिया या अफवाज के खिलाफ तकारीब ममनू। किसी मजहबी गिरोह या फ़िरके की तौहीन पर मबनी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। अमेरिका की मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट ने भारत में मजहबी तासुब का पोल खोल दिया। भारत को मजहबी तासुब और संगीन मजहबी खिलाफ वर्जियों पर खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की सिफारिश। इंतहा पसंद RSS और BJP की हिंदुत्व पॉलिसीज पर अमेरिका की तनकीदी रिपोर्ट जारी। भारत मजहबी आज़ादी के हवाले से संगीन चैलेंजेस का शिकार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ब्रसल्स में सिफारती सरगर्मियाँ। यूरोपीय यूनियन में नायब सदर के ईजाई में शिरकत। जापान, सिंगापुर, स्लोवेनिया, डेनमार्क, पोलैंड, कंबोडिया के वज़राए ख़ारिजा की शिरकत। खित्ते के ममालिक में सिफारती रवाबित पर बात। गैर कानूनी अफराद को बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए 30 साल इंतजार करना होगा। बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीलियों का ऐलान। मुस्तकिल रिहाइश के लिए रजू करने से कबल बरतानिया में क़याम की मुद्दत 5 की बजाय 10 बरस होगी। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, मुस्तकिल रिहाइश के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होना, A लेवल के मायार की अंग्रेजी लाजमी होगी। मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद पर मुल्क में कोई कर्जा भी ना होना चाहिए। नई मुजव्वज़ा कवायद का इतलाक बरतानिया में पहले से मौजूद अफराद पर भी होगा। अमेरिका का रूस यूक्रेन अमन मंसूबा सामने आ गया। मुसव्विदा यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को भी मौसूल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस पर पाबंदियां बतदरीज हटाई जाएंगी। रूस को दोबारा आलमी मईशत में शामिल किया जाएगा। यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन में ना तो नेटो और ना यूरोपीय फौजी तैनात होंगे। लुहांस्क और डोनेत्स्क के इलाके अमली तौर पर रूसी तस्लीम किए जाएंगे। यूक्रेन डोनेत्स्क के बाकी हिस्से को मॉस्को को मुंतकिल करेगा। यूक्रेन को 100 दिन के अंदर नए इंतखाबात कराना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, रूस यूक्रेन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। रूस यूक्रेन जंग के खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। दोनों फरीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स आज एक्शन में होंगे। इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका से जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने ग्रुप स्टेज के तमाम मैचेस जीतकर सेमीफाइनल तक रसाई की। इंग्लैंड की टीम एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ही मुश्किलात का शिकार। पर्थ टेस्ट के पहले रोज इंग्लैंड 172 रन पर ढेर। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला गलत साबित हुआ। जैक क्रॉली और जो रूट बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। हैरी ब्रूक ने 52 और ओली पॉप ने 46 रन की इनिंग्स खेली। मिचेल स्टार्क की शानदार बॉलिंग 7 शिकार किए। ब्रेंडन ने 2 और कैमरून ने 1 विकेट हासिल की। मिचेल स्टार्क ने इंग्लिश बैटिंग लाइन में तबाही मचा दी। करियर बेस्ट बॉलिंग 58 रन देकर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। एशेज में 100 विकेटें मुकम्मल करने वाले पहले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी बन गए। पर्थ का मैदान इंग्लैंड के लिए मुश्किल इम्तिहान। इंग्लैंड 47 साल से पर्थ में फतह का मुंतजर। इंग्लैंड ने पहली और आखिरी बार 1978 में ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में शिकस्त दी थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी की मुलाकात आज होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, न्यूयॉर्क मेयर ने मुलाकात की दरख्वास्त की जो उन्होंने कबूल की है। ज़हरान ममदानी से ओवल ऑफिस में मुलाकात होगी। अमेरिकी जज ने दारुल हुकूमत DC में नेशनल गार्ड्स की तैनाती रोक दी। विफाकी जज का सदर ट्रंप के फैसले पर अबूरी हुक्म जारी। मेयर की मंजूरी के बगैर नेशनल गार्ड की तैनाती पर पाबंदी आयद। कैपिटल हिल के बाहर शहरियों का फ्री DC के नारों के साथ एहतजाज।
G20 कॉन्फ्रेंस कल से जनूबी अफ्रीका में शुरू होगी। अमेरिका का शिरकत न करने का ऐलान। सदर पुतिन भी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट के वारंट गिरफ्तारी के बायस शरीक नहीं होंगे। अर्जेंटाइन के सदर का भी न आने का ऐलान। अमेरिकी कांग्रेस की इमारत में अचानक आग भड़क उठी। 2 एहलकार मुतासिर अस्पताल मुंतकिल। आग इमारत की जेर जमीन ट्रॉली निजाम में लगी। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। वियतनाम में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। 41 अफराद हलाक। घरों में कई फीट पानी जमा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। हजारों घर पानी में डूब गए। मुत्तहदा अरब अमारात में शदीद तरीन धुंध। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। हुकाम ने वार्निंग जारी कर दी। धुंध मजीद गहरी हो सकती है। शहरी एहतियात करें। शाहराहों पर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बोर्ड फाल। मुस्तकबिल में मसनूई जहानत से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। एलॉन मस्क का दावा। दुनिया के अमीर तरीन शख्स का कहना है मुस्तकबिल में मसनूई जहानत और रोबोट से ज्यादा काम होगा। इंसानों के लिए काम इख्तियारी अमल रह जाएगा। रोबोटिक टेक्नोलॉजी में मुसलसल तरक्की गुर्बत के खात्मे का सबसे बड़ा हल बन सकती है। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। नई फ्रेंचाइजीज के लिए 6 मुमकिना शहरों की फहरिस्त जारी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शामिल। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को T20 में शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने 3 मुल्की सीरीज के मैच में 67 रन से कामयाबी समेटी। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 162 रन बनाए। श्रीलंका की टीम हदफ के ताकुब में सिर्फ 95 रन पर ऑल आउट। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी। 47 रन बनाए, 1 विकेट हासिल की। सिकंदर रजा प्लेयर ऑफ द मैच करार। ब्रैड एवंस ने श्रीलंकन बल्लेबाजों को खेलने न दिया। 4 ओवर्स में सिर्फ 9 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दौरान शायकीन की तादाद नया रिकॉर्ड बन गया। पर्थ स्टेडियम में पहली मरतबा 43,591 शायकीन ने पर्थ टेस्ट के पहले रोज मैच देखा। बरतानिया ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। घर, सड़कें, पहाड़ सब बर्फ से ढक गए। शिमाली इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड में बर्फ गिरी। शहरी बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हुए। कराची की सिटी आर्ट गैलरी में सजी फनपारों की नुमाइश। नौजवान मुसव्विरों के वाटर कलर, फैब्रिक और ऑयल पेंट की मदद से तैयार करदा फनपारों ने देखने वालों के दिल मोह लिए। बचपन बेमिसाल। कराची में पेट शो। पक्के दोस्त के चौथे सीजन का प्रीमियर। यूनिसेफ के ताउन से होने वाले सीजन में बच्चों की बेपनाह दिलचस्पी। दुबई एयर शो के दौरान रूस का अपग्रेडेड जदीद तरीन ड्रोन नुमाइश के लिए पेश। रूसी पवेलियन में सजा ड्रोन तवज्जो का मरकज बना। रूस की जानिब से दुबई एयर शो में तैयारों और जदीद असलहे के 900 से जायद मॉडल पेश किए गए। जनूबी कोरिया का नेशनल पार्क खजा के सुनहरी रंगों में ढल गया। सैकड़ों अक़साम के पौधों से सजे कुदरती पार्क में पतझड़ के दिलकश मनासिर, झील और दीगर खूबसूरत नज़ारों ने पार्क को सयाहों के लिए पसंदीदा मकाम बना दिया। रूस के ग्रीन हाउसेस का सुनहरी जादू। साइबेरिया में ड्रोन के जरिए 38 हेक्टेयर से जायद रकबे में फैले ग्रीन हाउसेस की वीडियो जारी। ग्रीन हाउसेस की सालाना पैदावार 32,000 टन से जायद। खीरे, सब्जियां और गुलाब उगाए जाते हैं। प्रो की चॉकलेट ने दुनिया की बेहतरीन चॉकलेट का एजाज जीत लिया। बैनुल-अक़वामी चॉकलेट मुकाबले में दुनिया भर से मुख्तलिफ अक़साम की चॉकलेट पेश की गई।
30 साल का तवील इंतजार खत्म। पेरिस के म्यूजियम में लेडी डियाना के मोमी मुजस्समे का इफ्तिताह। इंतजामिया के मुताबिक लेडी डियाना की जिंदगी में ही मुजस्समा बनाने का मंसूबा बनाया गया था, मगर शहजादी के इंतकाल के बायस मुलतवी करना पड़ा। फवाद खान और माहिरा खान नीलोफर में फिर हमसफर। फिल्म के नए ट्रेलर के 30 लाख से ज्यादा व्यूज। फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी।